दिल्ली विधानसभा में आप विधायक अमतुल्ला खान ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जब आप सरकार में आ गए हैं तो जनता का काम करें, जनता के मुद्दों को ना भटकाएं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के निलंबन को लेकर अमतुल्ला खान ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री और विधायकों से अनुरोध करते हैं कि आप जनता के लिए काम करें। जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, इस तरह की अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि आप लोग ऐसी ही बातें करके सरकार में आए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जब आप सरकार में आ ही गए हैं तो जनता का काम करें, जनता के हितों का काम करें, मतलब जनता के मुद्दों को सुलझाएं, जनता के मुद्दों को ना भटके, उनको मुद्दों से ना भटकाएं। आपने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, जो मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन अभी तक वो जो काम है वो नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा में विपक्षी विधायकों के निलंबन को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक अमतुल्ला खान और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अमतुल्ला खान ने आगे ये कहा है कि सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हुई और इस पर मैं चर्चा सुन रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट में, मतलब कैग जो रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि हमारी सरकार के कैरेक्टर को बदनाम किया गया, वो सबके सामने है। आम आदमी पार्टी विधायक अमतुल्ला खान ने सदन में ये भी कहा है कि आपको 1000 करोड़ रुपए घाटे की बात कर रहे हैं, सरकार के रेवेन्यू का लॉस हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि सीबीआई, ईडी, एसीबी आपके पास है, तमाम एजेंसियां आपके पास है, घोटाला कहां हुआ है, हमें जरा बताइए। ये तो एज्यूम किया जा रहा है। सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक अमतुल्ला खान का माइक्रोफोन भी बंद हो गया है। दरअसल ये जो पूरी बहसबाजी हुई है, ये दो नेताओं के बीच हुई है। अमतुल्ला खान ने कैग रिपोर्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप लोग जिस तरह से, उन्होंने कहा है कि आप लोग जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इसी तरह की बातें कहकर आप सत्ता में आए हैं। और कैग जो रिपोर्ट है उसमें 941 करोड़ रुपए के घाटे का जिक्र किया गया है। पंजाब में भी यही नीति लागू की गई थी। वहां क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये क्यों नहीं बताया जा रहा। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके ही आप लोग सरकार में आए हैं। काफी गंभीर आरोप जो है अमतुल्ला खान ने यहाँ लगाए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि विपक्ष के विधायकों को सिर्फ सदन में नहीं बल्कि पूरे परिसर से बाहर कर देना चाहिए। इतना कठोर फैसला उन्हें नहीं लेना चाहिए। दुश्मनी इस हद तक ना बढ़े कि विधायकों को विधानसभा परिसर में भी आने से रोका जाए। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम हुई हैं जहां निलंबित विधायकों को पूरे विधानसभा परिसर से बाहर कर दिया गया हो, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अमतुल्ला खान की बातों का जवाब देते हुए कहा है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता भी इनकार नहीं किया है, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है और कहा है कि नियमों के मुताबिक जब कोई विधायक निलंबित होता है तो उसे पूरे परिसर से बाहर करना पड़ता है और रहना पड़ता है। ये कह सकते हैं कि एक उसका रूप है ये। और उपराज्यपाल साल में एक बार विधानसभा आते हैं और उनका अभिभाषण जनता के लिए होता है, ना कि किसी राजनीतिक दल के लिए। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताती हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। दिल्ली विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने उपराज्यपाल के भाषण के दौरान हंगामा किया है। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया और उसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। आम आदमी पार्टी विधायक अमतुल्ला खान ने इस पूरे बयान को अनुचित बताया और कठोर बताया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने रूल बुक का हवाला देते हुए कहा है कि नियमों के तहत ये सजा दी गई है और 3 दिनों के लिए विपक्षी विधायकों को बाहर कर दिया गया है। अब देखने वाली ये बात है, जो मतलब फैक्ट है वो ये है कि विपक्षी विधायक इस फैसले को कैसे चुनौती देते हैं
और क्या आने वाले दिनों में इस पर कोई बदलाव होता है? वहीं कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दोनों ही विपक्षी दल आमने सामने हैं और जुबानी जंग तेज है। आपको हमारी खबर कैसी लगती है? आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कैसी खबर देखना चाहते हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।